क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप बिना किसी कर्म को किए यानी किसी काम को किए अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में यही सवाल था और यूनिवर्स के द्वारा संयोगवश मेरे सामने इसी से रिलेटेड वेबसाइट आ गई। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से काफ़ी रिसर्चेस की और उसी रिसर्च में निकले कंक्लूजन को आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस सवाल का जवाब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। स्टोन एज के दशकों में क्या हमारे पूर्वजों ने कभी यह सोचा था कि आगे जाकर मानव सभ्यता इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आसमान में उड़ना इतना आसान हो जाएगा एवं कहीं पर भी रहते हुए हम दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम अपनी बातों को दुनिया तक और पूरे ब्रह्मांड तक प्रसारित कर सकते हैं। उस समय यह सब इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन लगता था, लेकिन आज हम सब इस नामुमकिन चीज़ों के बीच रह रहे हैं। यह हमारी ज़िंदगी बन चुकी है। आए दिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किसी ने सही कहा है कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता। इम्पॉसिबल शब्द खुद आई एम पॉसिबल से मिलकर बना है। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हमने जब इस चैनल को शुरू किया था तब हमने 0 से स्टार्ट किया था। वीडियोस भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, लेकिन शायद हमारी प्रार्थना में इतना बल था कि आज हम 800 लोगों के करीब आ गए हैं और अगर आपका साथ रहता है तो जल्द ही हम 1000 सब्सक्राइबर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, एवरीथिंग इज एफर्टलेस, यानी हर चीज़ प्रयास रहित है। किसी भी चीज़ को पाना सबसे आसान है क्योंकि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है और आपका काम सिर्फ अपने और उस चीज़ के बीच के फासलों को खत्म करना है। और इस काम में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। समग्र सृष्टि और भगवान आपके साथ हैं। क्या आपको विश्वास नहीं होता? जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी चीज़ को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब समग्र ब्रह्मांड आपके जीवन में उन सिचुएशंस, लोगों और समय को इस तरह बनाता है जिस पर आप आसानी से कार्य कर सकें। डिवाइन आपके सामने एक ऐसा पाथ बनाता है जिस पर चलकर आप अपनी इच्छा को पा सकते हैं। जब आप उस पाथ पे चलते हैं तब आपको महसूस भी नहीं होता कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं या आप उस चीज़ को पाने के लिए उस पर चलना शुरू किए हैं। लेकिन जब अंत में आपको आपकी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है तब आप सोचते हैं कि यह सब कैसे हो गया। आपने सिर्फ एक विचार के बीज को बोया था, आपने सिर्फ कल्पना की थी और आज आप उसे जी रहे हैं। जब आप उसे पा लेते हैं तब सिर्फ आपके आंखों में खुशी के झरझर आंसू होते हैं। मैं ऐसा दृढ़तापूर्ण इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे महसूस किया है। यकीन कीजिए, उस समय कर्म को करते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप मेहनत कर रहे हैं। तब आप बस बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जॉन असारफ को तो आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने द सीक्रेट फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब इनके पास कुछ नहीं था तब इन्होंने महल से भी सुंदर घर बनाने का इच्छा प्रकट किया और उन्होंने उस घर की मानसिक तस्वीर देखी तथा विजन बोर्ड बनाया। 3 से 4 साल के बाद एक दिन जब वो अपने डेस्क पर काम कर रहे थे तब उनका बेटा उनके पास आकर एक बॉक्स दिखाता है और पूछता है कि इसमें क्या है। जॉन असारफ ने अपने बेटे से कहा कि इसमें उनकी पुरानी विजन बोर्ड्स। जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें उन्हें अपने घर की तस्वीर दिखी। तब वह खुशी के आंसू बहाने लगे क्योंकि वह इस समय उसी घर में रह रहे थे जिसकी उन्होंने मानसिक तस्वीर देखी थी तथा विजन बोर्ड्स बनाए थे। जैसी तस्वीर उन्होंने देखी थी हूबहू वैसे ही घर में वह रह रहे थे। उन्हें तो पहले यह भी नहीं पता था कि वह उसी घर का निर्माण करा रहे हैं जिसकी उन्होंने मानसिक तस्वीर देखी थी। यह सब जादुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है तो जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।